वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, स्टडी करना कि कैसे सोसाइटी यूज़ करती है स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करती है। रिसोर्सेज हमेशा किसी भी सोसाइटी में जो है वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड हो, उनको वक्त के साथ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जाहिर बात है वो लिमिटेड होते हैं। स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं ताकि प्रोड्यूस करें वैल्यूएबल कमोडिटीज़, ऐसी चीज़ें जो कि वैल्यूएबल हो, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करें डिफरेंट जो लोग हैं उनके दरमियान। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव पॉजिटिव जो है वो डील करती है ऑब्जर्वेशन के साथ, या फिर जो प्रिडिक्शन होती है फैक्ट्स की इकोनॉमिक लाइफ के। फॉर एग्जांपल के व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि क्या हो रहा है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर इंक्रीज होता है वेजेस के अंदर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर जो प्रिडिक्शन होती है फैक्ट के बारे में जो इकोनॉमिक लाइफ के होते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है उसके मुकाबले में इसमें वैल्यू जजमेंट होती है कि हाउ इकोनॉमिक शुड ऑपरेट। ये शुड और टू वाली बात होती है यहाँ पर। एक ओपिनियन जो दी जाती है जिस तरीके से बेस करता है सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कि व्हाट wage rate should be paid to auto worker to make them an active member of the society. What should और ought to ये सब होता है इसमें। उसके बाद ये कि what is a market। अब मार्केट क्या होती है, मार्केट में हम सब जाते हैं। मार्केट जो है जोग्राफिकली डिफाइंड एरिया होता है, एक जगह होती है जोग्राफिकली तौर पे कि ये जगह पर है, जहाँ पर बायर और सेलर आई बात है इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो डिटरमाइन करें प्राइस जो एक प्रोडक्ट के, या फिर सेट करें प्रोडक्ट्स। आर्बिट्रेज की हम बात करें बाय करना प्रोडक्ट को लो प्राइस के ऊपर एक लोकेशन के अंदर और सेल कर देना हाई प्राइस पे दूसरी जगह पे, उसको हम आर्बिट्राज कहते हैं। सस्ती चीज़ खरीदी एक जगह से और महंगी बेच दी दूसरी जगह पे। होलसेल मार्केट से खरीदी सपोज सस्ती एक जगह से, और उसको रिटेल मार्केट में बेच दी महंगे। इकोनॉमिक्स के दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इस इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करना चॉइसेस जो लोग लेते हैं जब वो स्केर्सिटी फेस करते हैं। स्केर्सिटी जब होती है तो वो सारी बातें चॉइसेस उनको लेना पड़ती हैं। और ये कैसे सिचुएशन होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लेकिन जाहिर बातें डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किए जा सकते हैं। एक गुड या सर्विस लाजमी तौर पर सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे के लिए। सोसाइटी चॉइस की हम बात करें तो जो डायमेंशन है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट का, डिटरमाइन करता है कि कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम आंसर दे 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस को। पहले ये कि व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को, एंड हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। लैंड भी लफ्ज़ यूज़ होता है कई बार इसके लिए, लैंड का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इसमें ज़ाहिर बात है नेचर से जुड़ी चीज़ें आ जाती हैं। लैंड, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, गैस डिपॉजिट, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह के आ जाते हैं। लेबर के अंदर आते हैं, ज़ाहिर बात है ह्यूमन एफोर्ट आती है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है। वर्कर्स यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स और सर्विस। फिजिकल कैपिटल आया था, या फिर कैपिटल का लफ्ज़ भी आप कई जगहों पे देखेंगे। सो इसमें मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रोड और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं ताकि प्रोड्यूस करें गुड्स या सर्विसेज। और ह्यूमन कैपिटल है नॉलेज और जो स्किल्स जो कि एक्वायर्ड करते हैं वर्कर्स अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस उन दोनों के ज़रिए। एंटरप्रेन्योरशिप है एफर्ट के कोऑर्डिनेट किया जाए प्रोडक्शन और जो सेल होती है गुड्स और सर्विस। एंटरप्रेन्योर जो वो रिस्क लेते हैं ज़ाहिर बातें, और टाइम लगाते हैं और पैसा लगाते हैं ताकि बिजनेस करें, और बगैर कोई गारंटी के प्रॉफिट की, ज़ाहिर बातें। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी होता है एक। ये जो है कर्व है, ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन गुड और सर्विस जो कि अवेलेबल होती है इकोनॉमी के लिए। इसके बावजूद के तमाम जो उनके रिसोर्सेज है प्रोडक्टिव, वो फुली तौर पे और एफिशिएंटली तौर पे एम्प्लॉयड है। कॉम्बिनेशन शो करता है कि फुली रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद जो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक कम करेंगे एक ज़्यादा हो जाएगा।
ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो एक गुड को कम करेंगे तो दूसरा ज़्यादा हो जाएगा। और शिफ्ट भी हो सकता है पीपीपी कर्व। अब ये चीज़ हो के दोनों ही गुड्स को एक साथ बढ़ाया जाए तो उसके लिए फिर शिफ्ट करना पड़ेगा पीपीपी कर्व, लेकिन वो तब होता है जब एक इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि आउटपुट के अंदर इजाफा हो रहा है, तब होता है। सो इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन एक गुड की इस मतलब दूसरे की डिक्रीज करे बगैर शिफ्ट होना होता है इसको लाजमी तौर पे बाहर की तरफ पीपी एफ कर्व या पीपीसी कर्व जो होता है। सो एक कर्व शिफ्ट होता है आउटवर्ड की तरफ और ये नतीजा होता है इंक्रीज होना इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंदर या फिर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जो कि इंक्रीज करता है आउटपुट जो कि हासिल किया गया गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। सो रियल वर्सेस नॉमिनल प्राइस की हम बात करते हैं। दो तरह के प्राइस हैं, नॉमिनल प्राइस जो कि एब्सोल्यूट या फिर करंट डॉलर वैल्यू होती है। रियल प्राइस से मुराद वो होता है जो कि रिलेटिव होता है एग्रीगेट मेजर ऑफ प्राइसेस या फिर जो कांस्टेंट डॉलर रेट है। नाउ रेट सप्लाई कर्व ये शो करता है कि कितना जो है वो हाउ मच ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर, कितना जो है वो गुड प्रोड्यूसर विलिंग होता है कि सेल करे गिवन प्राइस के ऊपर होल्ड करते हुए कांस्टेंट तमाम फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी सप्लाई को। डिमांड कर्व की बात करें शो करता है कि कितना जो है वो गुड कंज्यूमर जो है वो विलिंग होते हैं बाय करने के लिए एज दी प्राइस पर यूनिट जो है वो चेंज होता है होल्डिंग करते हुए नन प्राइस फैक्टर जो है वो कांस्टेंट। नाउ दी मार्केट मैकेनिज्म। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम की या मार्केट क्लियरिंग प्राइस की उसमें क्यू डी बराबर है क्यू एस के, क्वालिटी डिमांड क्वालिटी सप्लाई के बराबर होता है। यानी कि ना कोई शॉर्टेज है ना कोई एक्सेस सप्लाई है और ना कोई प्रेशर होता है प्राइस के ऊपर कि वो चेंज हो। सो जो चेंज होता है मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है उनको डिटरमाइन किया जाता है रिलेटिव लेवल के ज़रिए डिमांड और सप्लाई की। सप्लाई और डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है पार्टिकुलर वैल्यूज़ के ज़रिए सप्लाई और डिमांड की डिटरमाइनिंग जो वेरिएबल है और जो चेंजेस आना है किसी एक या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है इन वेरिएबल का वो सबब बनता है चेंज आने में इक्विलिब्रियम प्राइस और जो क्वांटिटी होती है। नाउ द शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड, जब सप्लाई डिमांड जो है वो चेंज होता है साइमल्टेनियसली जो इम्पैक्ट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का उसको कुछ इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है रिलेटिव साइज और जो डायरेक्शन है चेंज की और जो शेप होता है सप्लाई और डिमांड कर्व का। इलास्टिसिटी की बात करें ये जो है वो मेजर होता है एक नापा जाता है यानी कि सेंसिटिविटी को एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के मुकाबले में, यानी कि एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है। ये बताता है हमें परसेंटेज चेंज आना एक वेरिएबल के अंदर इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की परसेंटेज चेंज आने में दूसरे वेरिएबल में कितना परसेंट चेंज आया है। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करती है सेंसिटिविटी जो है क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस चेंज होने से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है ये चीज़। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करें मेजर करता है प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन इनकम, यानी कि 1% इनकम चेंज होने से क्या असर पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अब इसमें क्या होता है कि दो गुड है, एक गुड की प्राइस से दूसरे गुड की जो क्वांटिटी डिमांड है उस पे क्या असर पड़ रहा है, जैसे कि बटर और मार्जरीन है। और जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो कि नतीजा आता है 1% चेंज आने से प्राइस के अंदर। सो शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वेरी होती है अमाउंट ऑफ टाइम जो कि कंज्यूमर को रिस्पॉन्ड होना करना होता है प्राइस के लिए। और ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज के लिए शॉर्ट रन इलास्टिसिटी जो है वो लेस होती है लॉन्ग रन इलास्टिसिटी के मुकाबले में। मार्केट बास्केट की बात करें कलेक्शन होती है एक या ज़्यादा कमोडिटीज़ की। इंडिफरेंस कर्व्स की बात करें रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन मार्केट बास्केट के जो कि प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को। इंडिफरेंस मैप की हम बात करें सो ये जो है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है सेट होता है डिस्क्राइब करता है पर्सन की प्रेफरेंस तमाम कॉम्बिनेशन के लिए दो कमोडिटीज़ के लिए। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात करें ये क्वांटिफाई करता है अमाउंट जो है एक गुड जो कि कंज्यूमर जो है गिव अप करेगा हासिल करने के लिए ज़्यादा जो है दूसरा गुड, और उसको मेजर किया जाता है स्लोप के जरिए डिफरेंस कर्व के। सो नाउ द परफेक्ट सब्सटीट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक गुड का जो है दूसरे के लिए कांस्टेंट है, और दो गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट है जब इंडिफरेंस कर्व जो है गुड्स के वो जो है शेप है राइट एंगल्स के जैसे। यूटिलिटी की हम बात करें यूटिलिटी क्या होती है सो ये न्यूमेरिकल स्कोर होता है नंबर्स दिए वो दिए जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं सेटिस्फेक्शन जो कि कंज्यूमर को मिलते हैं गिवन मार्केट बास्केट से।
सो यूटिलिटी मिलती है जब कोई कंज्यूमर कोई गुड को कोई चीज़ को कंज्यूम करे, उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो यूटिलिटी होती है, और उसको नंबर दे दिया जाता है कि कितनी यूटिलिटी मिली, 10 मिली, 9 मिली। सो अगर बाय कर रहे हैं 3 कॉपीज़ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आपको ज़्यादा हैप्पियर बनाता है एक टी शर्ट के मुकाबले में। सो हम कह सकते हैं बुक्स से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है शर्ट के मुकाबले में। सो हो सकता है बुक्स से आपको यूटिलिटी मिल रही है 10, जबकि शर्ट से आपको यूटिलिटी मिल रही है 6 या 7। तो इस तरीके से ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी की हम बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है कि रखा जाता है मार्केट बास्केट को ऑर्डर के अंदर मोस्ट प्रेफर से लीस्ट प्रेफर तक। यानी कि एक तरह का सीक्वेंस जो है वो देखने में आता है। और कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन जो है एक यूटिलिटी फंक्शन डिस्क्राइब करता है कि किस हद तक एक बास्केट जो है उसको प्रेफर किया जाता है दूसरी के ऊपर। बजट कॉन्स्टेंट की हम बात करें तो प्रेफरेंसेस जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती तमाम जो कंज्यूमर बिहेवियर है। बजट कॉन्स्टेंट भी लिमिट लगाते हैं कि इंडिविजुअल की एबिलिटी कि कंज्यूम करें वो रोशनी के अंदर प्राइसेस जो कि उनको लाजमी तौर पे पे करना है बहुत से गुड्स और सर्विसेज के लिए। बजट लाइन की बात करें इंडिकेट करती है तमाम कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज़ के जिसके लिए टोटल मनी स्पेंड बराबर होता है टोटल इनकम के। कंज्यूमर चॉइस की बात करें कॉम्बिनेशन होता है कंज्यूमर जो है चूज़ करता है एक कॉम्बिनेशन जो है गुड्स का जो कि मैक्सिमाइज करता है सेटिस्फेक्शन जो कि वो अचीव कर सकते हैं अ, उनका जो गिवन बजट अवेलेबल होता है उससे। और मैक्सिमाइजिंग मार्केट बास्केट को हम देखें तो लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करें दो कंडीशन। उसको लोकेट होना चाहिए लाजमी तौर पर बजट लाइन के ऊपर, और लाजमी दे कंज्यूमर को मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन गुड्स और सर्विस का। रिवील्ड प्रेफरेंसेस की हम बात करें तो अगर हम जानते हैं चॉइस जो कि कंज्यूमर ने की, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है। और अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है सफिशिएंट नंबर ऑफ चॉइसेस की जो कि की गई जब प्राइजेस और इनकम जो है वो वेरी करी। मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मेजर किया जाता है जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है जब कंज्यूम किया जाता है एडिशनल यूनिट जो है एक गुड का। यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट जब गुड का कंज्यूम किया जा रहा है उससे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जो प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बताता है कि जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं गुड को, सो कंज्यूमिंग एडिशनल अमाउंट से हमें मिलता है स्मॉलर एंड स्मॉलर एडिशन जो है यूटिलिटी। यानी कि जो एडिशनल यूटिलिटी है उसमें कमी आएगी। इसको अगर हम बिस्किट से समझें तो जाहिर बात है ये है कि हम एक बिस्किट से हमें 10 यूटिलिटी मिली तो दूसरे से हमें जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है वो 8 मिल रही है। सो मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व को अगर हम देखते हैं, सो अगर कंजम्पशन को हम मूव करते हैं साथ में एक इंडिफरेंस कर्व के, सो जो एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव हुई इंक्रीज होने से कंजम्पशन की एक गुड की लाजमी तौर पे बैलेंस करे वो लॉस जो यूटिलिटी डिक्रीज होने से कंजम्पशन के दूसरे गुड के अंदर। सो गैसोलाइन जो रेशनिंग है 1974 में और दोबारा 1979 में गवर्नमेंट ने जो इम्प्रोज किए प्राइस कंट्रोल गैसोलाइन के अंदर, और ये नतीजा निकला शॉर्टेज और गैसोलाइन जो है वो रेशन हुई। नॉन प्राइसिंग रेशनिंग एक अल्टरनेटिव था मार्केट रेशनिंग के लिए, और इस हर किसी के पास इक्वल चांस था कि वो परचेज करे एक रेशन गुड। सो गैसोलाइन जो है उसको रेशन किया लॉन्ग लाइंस के ज़रिए गैस पंप्स के ऊपर। रेशनिंग ने हर्ट किया कुछ को लिमिट करते हुए अमाउंट जो है गैसोलाइन का जो वो बाय कर सकते थे। सो इसने जो है वो गैसोलाइन रेशनिंग ने जो है वो इम्पैक्ट किया कस्टमर को इन अनइक्वली तौर पर। सो लेस्पेस प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो प्राइस इंडेक्स जो है जो कि यूज़ करता है फिक्स बास्केट जो है गुड की ताकि मेजर करे प्राइस जो कि चेंज हुए वक्त के साथ। सो प्राइस इंडेक्सेस सीपीआई की तरह यूज़ करते हैं फिक्स कंजम्पशन बंडल बेस प्राइस के अंदर जो कि कहलाया गया लेस बेस प्राइस इंडेक्स। सो नॉर्मल गुड वर्सेस इन्फीरियर गुड को अगर हम देखें, सो एक नॉर्मल गुड का जो है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है जबकि इन्फीरियर गुड की जो है वो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है वो होती है।
जब इनकम कंजम्पशन कर्व जो है उसका एक नेगेटिव स्लोप है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज होती है इनकम के साथ, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव है। ये गुड जो है वो इन्फेरियर है। अब है एंजल कर्व्स। एंजल कर्व ग्राफिकली शो करता है रिलेशनशिप क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम के दरमियान और जो इनकम है उनके दरमियान। सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, सब्सटीट्यूट जो है वो गुड है जिनको यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दूसरे गुड्स की जगह, यानी एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हम सब्सटीट्यूट्स जो है वो हम कहते हैं। जैसे कि बटर और मार्जरीन एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, और जबकि कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि फ़ोन के साथ हेडफोन या ज़ाहिर बात है चार्जर यूज़ किया जाता है, सीधा लेफ़्ट शूज़ और राइट शूज़ की एग्जांपल भी दी जाती है। सो दो गुड्स को हम कंसिडर करेंगे कॉम्प्लीमेंट अगर इंक्रीज होना प्राइस के अंदर एक की उससे इंक्रीज या डिक्रीज होने से प्राइस के अंदर एक के डिक्रीज या इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड में दूसरे के, जैसे कि गैसोलीन और मोटर ऑयल है। और अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, दो गुड्स को कंसिडर किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट। नाउ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक प्राइस चेंज जो होता है उसका दोनों होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो चेंज होना होता है एक आइटम की जो कंजम्पशन एसोसिएट होती है चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम, साथ में जो लेवल ऑफ यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। नाउ द इनकम इफेक्ट, चेंज होना कंजम्पशन के अंदर चेंज आने की वजह से परचेजिंग पावर के जो कि हुई प्राइस चेंज की वजह से। सो इनकम इफेक्ट जो है वो चेंज होता है एक आइटम की कंजम्पशन जो कि आई प्राइस होती है इंक्रीज होने की वजह से परचेजिंग पावर में, जबकि प्राइस जो है वो आइटम का कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्राइस तो सेम है लेकिन परचेजिंग पावर के अंदर इजाफा हो गया। इस वजह से जो है वो चेंज आ रहा है किसके अंदर, आइटम की कंजम्पशन के अंदर। नाउ द मार्केट डिमांड कर्व्स। सो एक कर्व जो कि रिलेट करता है क्वांटिटी के साथ गुड की, जो कि तमाम कंज्यूमर जो है मार्केट के अंदर बाय करते हैं प्राइस के ऊपर उस गुड की। सो एग्रीगेट है, ये जो है एग्रीगेट करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो तमाम कंज्यूमर का होता है एक मार्केट में, शो करते हुए टोटल क्वांटिटी जिसको डिमांड किया गया हर प्राइस के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।